गायत्री मंत्र की महिमा सभी ने सुनी होगी। गायत्री मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए और गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है और गायत्री माँ को वेद माता भी कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए और विशेष प्रकार की रहस्यात्मक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और इसकी बड़ी महिमा है। गायत्री मंत्र को प्रत्येक व्यक्ति को जपना चाहिए। गायत्री मंत्र को जपने से हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। हमारा शरीर और हमारे आसपास के वातावरण में जो ऊर्जा का संचरण होता है वो बहुत अनुभव देता है और सकारात्मक देता अनुभव प्रदान करता है। जब भी हम गायत्री मंत्र का प्रयोग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जल को जरूर अभिमंत्रित करके इकट्ठा करें और उस जल का सेवन जरूर खुद भी करें और लोगों को भी प्रयोग कराएं। गायत्री मंत्र का जप के साथ साथ यदि हम हवन में भी प्रयोग करेंगे तो भी ये विशेष प्रकार की ऊर्जा हमको देता है और हवन में जब हम गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं तो हम एक निश्चित मात्रा तय करके हवन में गायत्री मंत्र का प्रयोग करें। गायत्री मंत्र का प्रयोग करते समय योग लगाने के तहत यदि हम अपनी नाभि पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे या नाभि पर अपना ध्यान लगा करके गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, ज्यादा अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि गायत्री का संबंध सूर्य से है और हमारे शरीर में जो सूर्य है वो नाभि पर स्थापित है। इसलिए अगर गायत्री मंत्र का जाप आप करते हैं तो आप इसको योग लगाने की जो विधि है वो नाभि पर अपने गुरु से सीखें, नाभि पर कैसे योग लगाया जाएगा। और जब नाभि के अंदर पर इस मंत्र को डाला जाएगा तो ये नाभि से पूरे शरीर के हर कोश कोश को जोड़ दिया गया है। नाभि से सब तरफ अमृत पहुंचता है। माँ के गर्भ में जैसे नाभि के माध्यम से ही हमारे शरीर का पोषण होता है, उसी प्रकार नाभि की ऊर्जा को बढ़ाने में गायत्री मंत्र बहुत हमारी मदद करता है। और जैसे ही ये ऊर्जा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमको विशेष प्रकार के ज्ञान और उपलब्धियां प्राप्त होने लगती हैं। इंट्यूशन पावर को भी डेवलप करने के लिए गायत्री मंत्र बहुत सहयोगी होता है। तो गायत्री मंत्र का प्रयोग जप के साथ साथ हवन के रूप में भी अवश्य करें। ये नहीं हो कि हमने सिर्फ जप करना ही शुरू कर दिया और हम हवन नहीं कर रहे हैं। ये मंत्र हवन मांगता है। इसी जैसे महामृत्युंजय मंत्र का भी जब आप प्रयोग करेंगे तो हवन का जरूर प्रयोग करना है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र में भी हवन का प्रयोग करना है। और अगर आप ठीक रीति से निश्चित संख्या में आप अगर मंत्र का जाप करें और निश्चित संख्या में साप्ताहिक या मासिक एक हवन करते रहें तो आप बहुत अच्छे अनुभवों को प्राप्त करेंगे। ये गायत्री मंत्र का प्रयोग आपको सुरक्षा प्रदान करने में भी बहुत मदद करता है। और जिनको भी नई विद्याएं और नए ज्ञान से जोड़ने की जिज्ञासा है, जो कुछ बहुत रहस्यमय सीखने की तरफ अपनी रुचि रखते हैं और गहरे ध्यान में प्रवेश की अभिलाषा रखते हैं, तो उन्हें कुछ मंत्रों का जाप और फिर उसके बाद हवन की ओर जरूर जाना चाहिए। हमने भी 108 बार गायत्री मंत्र का एक वीडियो आप लोगों को दिया है, जिसको सुन करके भी आप अपना ध्यान संपन्न कर सकते हैं। मंत्र को सुनते हुए आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं और हवन के समय में भी उसे बजा करके हवन भी संपन्न कर सकते हैं। ये दोनों प्रक्रियाओं में काम करेगा, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।